मैं नो दाई सेल्फ कांग्रीगेशन में हे मानव तू अपने आप को जान, इस सम्मेलन में हम उपस्थित हुए हैं। और अगर हमने ध्यान से एक दिन के कार्यक्रम को भी अच्छी तरह सुना तो ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता है, कोई ऐसी घटना होती है जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। और मेरा विश्वास है कि अगर आपने आज के सत्संग को, आज के कार्यक्रम को अगर ध्यान से सुना तो ये आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला मौका होगा। तो सज्जनों, अभी अभी आप भजन का आनंद ले रहे थे तो उस समय मुझे एक बात याद आ रही थी, एक संत का दोहा याद आ रहा था कि जीते जी जग को होती है प्रीति नहीं, जाने पर ही पूजा करते जग की है उल्टी रीति यही। वह कहते हैं कि जब महापुरुष संसार में आता है तब उसको नहीं मानते हैं, उसमें नाना प्रकार की कमियां ढूंढते हैं और जाने के बाद घर घर में उसकी फोटो रख के पूजा करते कि हमारे सत्संग में आओ, हमारे कीर्तन में आओ। अरे बाबा, जब आया था उस समय तो उसको माना नहीं और जाने के बाद पूजा कर रहे हैं। कहते हैं संत की ये जग की उल्टी रीति है, मूर्खता है। कहते हैं 3 चीज समय की काम आती है, बीती हुई काम नहीं आती, समय की काम आती है। राजा, डॉक्टर और महापुरुष। कोई भी राजा जिस समय था उस समय आप उससे जो भी मांगेंगे, आप जो भी सहायता मांगेंगे, वो आपको सब कुछ आपके लिए कर सकता है क्योंकि वह राजा है, देश का राजा है। पर जाने के बाद उसकी फोटो से आप कुछ मांगो, उसकी फोटो कुछ नहीं देगी आपको, केवल यादगारी रहेगी। आपको उस फोटो से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वह राजा अब प्रेजेंट नहीं है, लिविंग नहीं है, वर्तमान में मौजूद नहीं है। ऐसे का कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है जो सारे रोगों को ठीक करता है, जो भी मरीज उसके पास आए उसका इलाज कर देता है। पर जाने के बाद उस डॉक्टर की फोटो से आप कहो, वह आपकी बीमारी को भी नहीं समझ पाएगा, दवाई देना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो कहा समय जीता जागता डॉक्टर ही काम आएगा, गए हुए डॉक्टर की फोटो आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। ये 2 बात तो हमारी समझ में आती है, पर तीसरी बात समझ में नहीं आती कि महापुरुष भी समय का काम लगता है। बीता हुए महापुरुष से आप वह चीज प्राप्त नहीं कर सकते जो उसने अपने समय में दी थी। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मेरे पास एक मेरा दोस्त था, वो क्रिश्चियन पास्टर था। उसने कहा कि आप मानव धर्म में जितने भी शास्त्र है उसमें जो कुछ भी लिखा उसको आप सत्य मानते हैं? मैंने कहा हम सत्य मानते हैं, महापुरुषों की वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। गीता में, रामायण में, बाइबल में जो भी लिखा सब सत्य है। फिर मुझे कहने लगे, बोले बाइबल में भी जो बातें लिखी है आप सबको सच मानते हैं? मैंने कहा हाँ, सबको सच मानता हूं। तो बोले अगर ऐसी बात है तो आप क्रिश्चियन क्यों नहीं हुए? मैंने कहा भैया, बाइबल की सारी बातों को सच मानना अपनी जगह है, क्रिश्चियन क्यों होना पड़ेगा? मेरी समझ में नहीं आई ये बात आपकी। तो बोले बाइबल में लिखा है, ईसा मसीह ने कहा है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर बट बाई मी। ईसा मसीह कहते हैं मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही रास्ता हूं। मेरे अलावा भगवान के पास जाने का दूसरा रास्ता नहीं है। मुक्ति का, निर्वाण का, शांति का रास्ता मेरे द्वारा ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उसने ये कहा कि अगर ये बात सच है, ईसा मसीह ने कहा है, तो जब तक आप ईसा मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, आप क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, आपकी मुक्ति कैसे होगी? या तो आप बोल दो बाइबल में जो लिखा है गलत लिखा है,
क्योंकि ईसा मसीह कह रहे मेरे अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं। और अगर सच है तो आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। बात तो उसकी ठीक थी। अब मैंने कहा भैया आपकी बात में सच मान रहा हूं, सब कुछ सही मान रहा हूं, पर मेरे साथ एक समस्या है। बोला क्या है? मैंने कहा जितना मुझे बाइबल की बातों पे विश्वास है, जितना मुझे ईसा मसीह की बातों पे विश्वास है, उतना ही मुझे गीता पे विश्वास है, उतना ही मुझे भगवान कृष्ण की बात पे भी विश्वास है। और भगवान कृष्ण ये कहते हैं गीता में, सर्वधर्म परित्यजनम मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वह कहते तू सबको छोड़ के मेरी शरण ले ले, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुमको शांति दे दूंगा, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, सारे पापों से तुम्हें मुक्त करके मुक्ति प्रदान कर दूंगा। ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। मैं उनकी वाणी को भी सत्य मानता हूं। मैंने कहा फिर मेरे साथ एक समस्या और भी है। मैं भगवान बुद्ध की बातों को भी सत्य मानता हूं। भगवान बुद्ध कहते संगम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें निर्वाण दे दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तो मैंने कहा भैया मैं तो तीनों की बात सच मानता हूं और तीनों कह रहे हैं कि मैं मुक्ति दे दूंगा, अब बताओ मैं क्या करूं? तो वह कहने लगा जब तीनों कह रहे हैं कि मेरे अलावा दूसरा नहीं है, तो तीनों में दो गलत है, एक सच मानो आप, चाहे आप भगवान कृष्ण को सच मानो, चाहे आप बुद्ध को सच मानो, चाहे आप ईसा मसीह को सच मानो, क्योंकि तीनों कह रहे हैं मैं ही मुक्ति दे सकता हूं, दूसरा नहीं दे सकता। मैंने कहा भैया मेरे हिसाब से तीनों सच है। बोला ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों एक ही बात कह रहे हैं, कैसे तीनों सच हो सकते हैं? मैंने कहा यही मिस्टेक आप कर रहे हो, आप टाइम फैक्टर को नहीं देख रहे। भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में शरीर में मौजूद थे, लिविंग थे, जीते जागते थे, तब उन्होंने कहा हे अर्जुन मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये क्लेम, ये डिक्लेरेशन उन्होंने तब किया जब वह संसार में मौजूद थे। उसके बाद भगवान बुद्ध आए, अपने समय में बुद्ध ने यह क्लेम किया, ये कहा कि आओ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, क्योंकि वह समय के महापुरुष थे, उनमें क्षमता थी आत्मज्ञान देकर व्यक्ति को मुक्त करने की। कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद ईसा मसीह आए और जब वह जीवित थे उन्होंने क्लेम किया कि आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर बट बाय मी। मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, मेरे अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ये उन्होंने तब कहा जब वह शरीर में मौजूद थे। मैंने कहा मान लो एक डॉक्टर 1000 साल पहले हुआ था, आपके शिलोंग में ही मान लो, और वह डॉक्टर कैंसर का स्पेशलिस्ट था, कैंसर ठीक करता था, तो उसने कहा कैंसर मैं ठीक कर सकता हूं, कोई भी मेरे पास आए मैं उसका कैंसर ठीक कर दूंगा, और उसने कैंसर ठीक किया। वो डॉक्टर सही था, गलत नहीं था। 500 साल बाद दूसरा डॉक्टर आया, उसने वह क्लेम की, कहा वह भी कैंसर का स्पेशलिस्ट था, उसने कहा मैं जो भी व्यक्ति कैंसर का आएगा मैं उसको ठीक कर दूंगा, और उसने कैंसर के रोगियों को ठीक किया। वह भी डॉक्टर सही था, वह भी झूठ नहीं बोल रहा था। 200 साल बाद एक तीसरा डॉक्टर प्रकट हुआ जिसने कैंसर को ठीक किया और कहा आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूंगा। वह डॉक्टर भी सही था। तीनों डॉक्टर सही थे, पर अपने अपने समय में थे। और तीनों डॉक्टरों की अगर आज हम फोटो से कहें कि तुम मेरी कैंसर ठीक कर दो, वो फोटो कैंसर ठीक नहीं करेगी। वो तो उस समय किया उन्होंने जिस समय वो मौजूद थे। मैंने कहा यही मिस्टेक आप और हम कर रहे हैं। जितने भी महापुरुष आए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, ईसा मसीह आए, बुद्ध आए, नानक आए, कबीर आए, शंकराचार्य आए, मोहम्मद साहब आए, अनेक महापुरुष इस संसार में आए। जिस समय वह जीवित थे उन्होंने वह ज्ञान दिया जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, नो दाई सेल्फ कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को मुक्ति प्रदान की। व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर सकता था। वह साधना, वह मेडिटेशन उन्होंने अपने समय में सिखाया।
पर जाने के बाद उनकी फोटो से हमको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर हमको एक जीता जागता महापुरुष चाहिएगा, जो आपकी हमारी तरह शरीर में मौजूद हो। वो महापुरुष कह सकता है कि आओ मेरे पास, मैं तुमको आत्मज्ञान देके मुक्ति दूंगा। इसलिए सज्जनों, समय का महापुरुष ही हमारे काम आएगा। जैसे समय का डॉक्टर काम आता है, समय का राजा काम आता है, ऐसे समय का महापुरुष हमको ढूंढना पड़ेगा, तब हमारा कल्याण होगा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। हम पढ़ते हैं, तोता रटन करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो ये ज्ञान मैं तुझे आज दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे इस बात को, वह मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। जरा आप सोचो, कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। कल्प के आदि का मतलब होता है सृष्टि की रचना होने से पहले। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, सृष्टि की जब रचना नहीं हुई थी, मनुष्य नहीं बना था, ये सृष्टि नहीं बनी थी, तो भाषा कहां से आ गई? भाषा की रचना तो 10,000 साल पहले हुई है, उससे पहले भाषा थी नहीं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने कल्प के आदि में सूर्य को ये ज्ञान दिया था। कौन सी भाषा में कौन सा ज्ञान दिया था, कभी सोचा आपने? और कहते हैं सूर्य से मनु ने प्राप्त किया, मनु से इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया, राजऋषियों में ये ज्ञान फैला, और उसके बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया, छिप गया। और हे अर्जुन, आज मैं अवतार लेकर तुझे फिर से वही ज्ञान दे रहा हूं। सज्जनों, क्या ज्ञान था वह? गीता तो थ्योरी है। एक किताब में आग के बारे में लिखा है, किताब से आग प्राप्त नहीं होगी। एक किताब में पानी के बारे में लिखा है, किताब पढ़ करके पानी प्राप्त नहीं होगा। एक किताब में दवाई के बारे में लिखा है, तो किताब पढ़ के आप दवाई नहीं मिल सकती, रोग का ठीक नहीं हो सकता, आपको दवाई प्रैक्टिकली जाकर लेनी पड़ेगी। तो गीता में जिस ज्ञान की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, और कहते हैं जब जब ये ज्ञान लुप्त होता है, मेरा संसार में अवतार होता है, धर्म की जब ग्लानि होती है, मैं फिर से प्रकट होता हूं और फिर से धर्म की स्थापना करता हूं उस आत्म ज्ञान को देकर। तो सज्जनों, ये गलती हमने हमेशा की, अब न करें। मेरा आपसे निवेदन है, आपको मेरी प्रार्थना है कि अब की बार वह गलती न करें। अब कहां पर वह महापुरुष आया हुआ है, उसको कैसे पहचाने? क्योंकि बुद्धि के द्वारा कभी महापुरुष को नहीं पहचान सकते। कहा है एक संत ने कि बेस देख मत भूलिए, बेस देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार की केवल बाहर की म्यान को देख के हम तलवार नहीं लेते, अंदर देखते हैं तलवार कितनी बढ़िया है। तो कहते ड्रेस देख के पता नहीं लगता ये साधु है, महापुरुष है, नहीं है। एक डॉक्टर कैसे भी कपड़े पहन रखे हो, आप कपड़े देख के नहीं बता सकते कितना अच्छा डॉक्टर है। उसकी ट्रीटमेंट बताती है, उसका ऑपरेशन बताता है कि वह डॉक्टर कितना अच्छा है। तो सज्जनों, महापुरुष को हम कैसे पहचानेंगे? क्या फॉर्मूला है, क्या टेस्ट है जिससे हम महापुरुष को पहचान सकते हैं? कहाँ जाकर के हमको सही बात समझ में आएगी? कहा वह जगह सत्संग है। और जब आप सत्संग में आएंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि मुझे क्या चाहिए और कौन देगा। समय में वह महापुरुष कौन है जो आज उसी ज्ञान को दे रहा है जिसको भगवान राम ने दिया, भगवान कृष्ण ने दिया, बुद्ध ने दिया, नानक ने दिया, ईसा मसीह ने दिया। वह प्रैक्टिकल आत्म ज्ञान क्या है और कौन देगा, ये रमज सत्संग से समझ में आएगी। कौन सा ज्ञान ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, ये रहस्य भी सत्संग से समझ में आएगा। आप मार्केट में जाओ, एक ही चीज ओरिजिनल भी है और डुप्लीकेट भी है। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स में
सेम स्पेयर पार्ट, डुप्लीकेट भी होता है, ओरिजिनल भी होता है। हम कहते भैया ओरिजिनल दो, डुप्लीकेट तो जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसे सज्जनों, ज्ञान भी ओरिजिनल क्या है, ये रमज सत्संग से आती है। इसलिए कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। पर कब होती है? जब हम सत्संग को ध्यान से सुनेंगे। कथा और सत्संग में अंतर है। कथा मनोरंजन करती है और सत्संग दिमाग के अंदर विवेक जागृत करता है, सत्य और असत्य को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए कहा सत्संग बहुत महान चीज है। तो अगर आज हम सत्संग को ध्यान से सुनेंगे, एक दिन का सत्संग हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देगा। हमारे श्री महाराज जी कथा सुनाते हैं 2 मूर्ति की। एक कलाकार राजा के पास 2 मूर्ति लेकर आया। एक जैसी मूर्ति थी, कोई अंतर नहीं था। राजा उन मूर्तियों में कोई भी अंतर नहीं निकाल सका, साइज, रंग, रूप सब एक था। मंत्री ने कहा महाराज मैं प्रयास करता हूं। एक मूर्ति के कान में धागा डाला, दूसरी तरफ से निकल गया। बोला ये मूर्ति बेकार है, इसको फेंक दीजिए। दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, सारा अंदर चला गया, ये बहुत कीमती है। राजा ने कहा भैया मैं समझा नहीं। उसने कहा 2 तरह के लोग होते हैं, जाते हैं अच्छी जगह पर उनका मन इतना चंचल रहता है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी दाहिने देख रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं। तो सत्संग की सारी बात एक कान से आती है, दूसरे से चली जाती है, उनका कुछ फायदा नहीं होता। उनका जन्म लेना, मनुष्य जन्म लेना ही बेकार है। पर एक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब सत्संग में चले गए, वह ये मानते हैं, उनकी ये भावना होती है कि आज भगवान किसी को भी निमित्त बनाकर क्या पता मुझे ऐसा प्रसाद दे दे जो मेरे जीवन का कल्याण कर दे। तो मेरे बाएं दाएं क्या हो रहा है सब भूलकर अर्जुन की आंख की तरह। जब अर्जुन से पूछा गया द्रोणाचार्य तुम क्या देख रहे हो, बोले मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे जब मन को एकाग्र करके हम वक्ता की तरफ अपने को एकाग्र करके ध्यान से सत्संग को सुने, तो एक बार का सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन ला देगा, हमारे जीवन को महान बनाने का रास्ता दिखा देगा। ये क्षमता सत्संग के अंदर है। तो सज्जनों, मैं कह रहा था सत्संग क्या करता है, सत्संग में कथा में क्या अंतर है। मैं एक छोटी सी कथा आपके सामने रखता हूं। एक राजा था, उसका एक पुरोहित था, राज पुरोहित, बहुत अच्छा विद्वान था। एक दूसरा पंडित उसी शहर में आया और थोड़ा चालाक था वह। उसने सोचा इस पंडित को अगर मैं खिसका दूं, इस पुरोहित को, तो मुझे राजपुरोहित बनने का मौका मिलेगा। तो उसने एक प्लान बनाया। राजा के पास गया, बोला महाराज आप इतने बड़े राजा और आपने मूर्ख पंडित रख रखा है राजपुरोहित बना के। राजा ने कहा भैया तुम क्या कहते हो, मेरा पंडित तो बहुत विद्वान है, संस्कृत का ज्ञाता है। पर उसने कहा संस्कृत के श्लोक का अर्थ करना नहीं जानता। बोला कैसे? बोला मैं आपको प्रमाण देता हूं। उसने संस्कृत का एक श्लोक सुनाया राजा को, उस पंडित ने, दूसरे पंडित ने। शुक्लांबर धारणम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्न पशांते। का इस श्लोक का अर्थ रुपया होता है। उस समय चांदी का रुपया था उस जमाने में, पर इतना गहरा अर्थ आपका पंडित नहीं लगा सकता। विश्वास नहीं था, पूछ के देख लो। बोला रुपया कैसे होता है? राजा ने पूछा। उसने कहा जी शुक्लांबर धारम का मतलब सफेद, चांदी का रुपया सफेद होता है। विष्णु माने सर्वव्यापक, सब जगह मिलता है। शशि वर्ण मतलब चंद्रमा की तरह गोल, रुपया गोल होता है। चतुर्भुजम मतलब इसकी 4 चवन्नियां बनती है। प्रसन्न वदनम ध्यायत, रुपया देखकर किसको प्रसन्नता नहीं होगी। सर्व विघ्न पशांते मतलब सारी विघ्न बाधा दूर हो जाती है। इसका सही अर्थ रुपया है, गहरा अर्थ, पर आपका ये मूर्ख पंडित ऐसा अर्थ नहीं लगा सकता। राजा तो राजा होता है। उसने पंडित को बुलाया, कहा पंडित जी इस श्लोक का अर्थ लगाओ जरा। बेचारे सीधे साधे पंडित थे, बोले इसका अर्थ भगवान विष्णु होता है। अरे बोला आपको कुछ नहीं पता, आप जाओ, मैं दूसरा पंडित रखूंगा। क्योंकि राजा के दिमाग में उसने रुपया बैठा दिया था। उस पंडित को राजा ने निकाल के दूसरे पंडित को पुरोहित बना दिया। अब अच्छा पंडित विद्वान का अगर अपमान हो जाए तो वह रह नहीं सकता। उसने कहा मैं राज्य छोड़ के जा रहा हूं। अपने परिवार को लेकर वह राज्य छोड़कर जाने लगा। रास्ते में उसको अपना एक दोस्त पंडित मिल गया।
अरे बोला भाई आप क्यों जा रहे हो, ये क्या हो गया। उसने सारी कथा सुनाई। उस पंडित ने कहा कोई दिन आप मेरे घर में रहो, एक बार मुझे राजा के पास जाने दो। वो तीसरा पंडित राजा के पास गया, कहने लगा राजन आप इतने बड़े सम्राट और आपने सब घटिया पंडित मूर्ख पंडित रख रखा है। राजा ने कहा क्या बात करते हो, मेरा पंडित ऐसे अर्थ लगा सकता कोई दूसरा लगा ही नहीं सकता। बोला पर गलत अर्थ लगाता है, उस श्लोक का अर्थ रुपया नहीं है, उस श्लोक का अर्थ दही बड़ा है। आप तो राजा का दिमाग घूमा क्योंकि नया अर्थ आ गया। बोला रुपया कैसे नहीं है, दही बड़ा कैसे है। तो उस पंडित ने समझाया, बोला देखिए शुक्लांबर धारणम का मतलब होता है सफेद वस्त्र धारण किया हुआ। चांदी का रुपया तो स्वयं में सफेद है, उसने सफेद वस्त्र कहां धारण कर रखा है, तो शुरू में ही गलत हो गया। शुक्लांबर धारणम का मतलब है सफेद वस्त्र धारण किए हुए। दही बड़ा में बड़े का रंग दूसरा होता है, वो दही रूपी सफेद वस्त्र उसने धारण किया हुआ है। आगे अर्थ लगाओ, विष्णु माने सर्वव्यापक, दही बड़ा सब जगह मिलता है। शशि वर्ण मतलब गोल, दही बड़ा गोल होता है। चतुर्भुजम मतलब इसको चारों जात खाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। प्रसन्न वदनम ध्यायत है, इसको देख के किसका मन प्रसन्न नहीं होगा। सर्व विघ्न उपशांति मतलब भूख प्यास सारी दूर हो जाती है। तो इसका असली गहरा अर्थ दही बड़ा है, रुपया भी नहीं है। राजा ने देखा ये तो और विद्वान पंडित है, तो बोला पंडित जी फिर मैं उसको हटा के आपको राज पुरोहित बना देता हूं, बोलो अगर आप तैयार हो तो, क्योंकि आप तो और भी बड़े विद्वान हो। बोला मैं तैयार हूं, पर बोला मेरी एक शर्त है। उस पंडित ने कहा, कितनी बड़ी बात कही उसने, कहा मेरी एक शर्त है। बोलो क्या है। बोला मैं आपका राजपुरोहित तो बन जाऊंगा, पर डेली आपको मेरे से 1 घंटा संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। राजा ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, मेरी भी इच्छा थी संस्कृत सीखने की, आप सिखा दोगे तो मेरे लिए तो सोने में सुहागा है। बात पक्की हो गई। दूसरे पंडित को भी हटा दिया, तीसरे पंडित को राजपुरोहित बना के रख दिया, और वह राजा को संस्कृत पढ़ाने लगा। आज एक पढ़ाया, कल दूसरा विषय पढ़ाया, तीसरा पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिनों में उसने राजा को पूरी संस्कृत सिखा दी। और एक दिन राजा को विशेषण किसको कहते हैं और विशेष्य किसको कहते हैं ये समझाया। विशेषण माने गुण और विशेष्य माने जिसके गुण हैं उसको विशेष्य कहते हैं। तो राजा रोज पढ़ता था और शाम को उस पर मनन करता था अपने आप को। आप सत्संग सुन के जाएंगे, घर में मनन नहीं करेंगे तो भी ये सत्संग आपका फायदा नहीं करेगा। जो मनन करता है, चिंतन करता है कि उसने क्या सुनाया, सही या गलत, मैं क्या कर रहा हूं, तब जाके उसको सत्संग फायदा करता है। राजा तो राजा था, स्टूडेंट भी जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर वह दोबारा घर में जाकर उस विषय को न दोहराएं सोने से पहले तो विषय याद नहीं होता है। कई लोग कहते हैं मुझे भूलने की बीमारी है, उनको है जो रात को दोहराते नहीं है, जो दोहराता है उसको सब चीज याद रहती है। तो राजा तो शाम को मनन करता था। जब मनन करने लगा विशेषण और विशेष्य पे, उसको वही श्लोक याद आ गया, शुक्लांबर धारणम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायतः सर्वविघ्न उपशांते। राजा सोचने लगा इसका अर्थ तो कुछ और ही निकल रहा है, न रुपया निकल रहा है, न दही बड़ा निकल रहा है। जो मुझे पंडित ने पढ़ाई है संस्कृत, उसके हिसाब से तो अर्थ दूसरा निकल रहा है। बुलाया पंडित को, वो तीसरे पंडित को, बोला पंडित जी इस श्लोक का जरा अर्थ लगाना। बोला शुक्लांबर धारणम का मतलब सफेद वस्त्र धारण किए हुए। बोले ठीक है, क्योंकि अब तो उसने संस्कृत सीख लिया है ना, अब तो वो जानता है। कहा विष्णु मतलब सर्वव्यापक। राजा ने टोक दिया, बोला आज ही तो आपने मुझे सुबह पढ़ाया कि पूरे श्लोक में सारे विशेषण नहीं होते, एक विशेष्य भी होता है जिसके बारे में सारे विशेषण है। इसमें भगवान विष्णु तो विशेष्य है, आप इसको विशेषण कैसे बना रहे हैं? आपने जो पढ़ाया उसी में गड़बड़ हो रही है यहां पर तो। पंडित हंसने लगा, बोला इसका असली अर्थ भगवान विष्णु ही है। आपके शुरू वाले पंडित ने ठीक ही अर्थ लगाया था, पर आपके दिमाग से रुपया निकालने के लिए मैंने दही बड़ा अर्थ लगाया और आपको संस्कृत इसीलिए पढ़ाई कि दोबारा आप धोखा ना खा सके, कोई आपको संस्कृत के नाम पे बेवकूफ न बना सके। तो सज्जनों, ये काम सत्संग करता है। आज अगर आप ध्यान से सत्संग को सुनेंगे,
एक दिन का सत्संग आपको क्लियर कर देगा कि मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है, असली महापुरुष को कैसे पहचानना है। वो टेस्टिंग सिस्टम आपकी समझ में आ जाएगी। आपको सोना खरीदना है, सारे दुकानदार कहेंगे मेरा सोना असली है। एक दुकानदार कहता है भैया सोना कहीं से लो, ये पत्थर ले जाओ, एक काला पत्थर होता है ना, इसमें घिस के देखना, अगर ऐसा कलर आए तो सोना प्योर है, नहीं तो मिलावट है या डुप्लीकेट है। चमक देखोगे तो पीतल सोने से ज्यादा चमकता है। चमकने के चक्कर में हम गलत चीज खरीद लेंगे, पर अगर वह काला पत्थर हमारे पास है, उस काले पत्थर से टेस्ट करेंगे तो हमको धोखा नहीं होगा। ऐसे ही सज्जनों, सत्संग आपको टेस्टिंग बता देता है कौन सा ज्ञान हमें जीवन में चाहिए और वह महापुरुष का पहचान क्या है। अभी आप थोड़ी देर पहले भगवान के नाम की चर्चा सुन रहे थे, हमारे भाई जी